देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रंथि के बारे में, अर्थात ग्लैंड्स के बारे में। तो भैया हेडिंग लगा लीजिए ग्लैंड्स, अर्थात ग्रंथि। गाइज, आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि साथियों कौन सी होती है। तो याद रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि साथियों लीवर होती है, यकृत होती है। अब मुझे ये बताओ साथियों कि भैया लीवर को ग्रंथि क्यों बोला गया है। फेफड़ों को भी तो बोल सकते थे साथियों ग्रंथि, आपके हृदय को भी बोल सकते थे ग्रंथि, आपकी जो किडनी है साथियों, आपकी किडनी को भी ग्रंथि बोल सकते थे, आपकी आंख को, आपकी नाक को, आपके कान को भी साथियों ग्रंथि बोल सकते थे। लेकिन भैया इन्हें नहीं बोला जाता। उसके पीछे की सच्चाई क्या है साथियों, आज इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए साथियों, ग्लैंड्स, ग्रंथि ऐसे ऑर्गन होते हैं साथियों, ऐसे ऑर्गन होते हैं, ऐसे अंग होते हैं, या फिर साथियों मैं एनसीईआरटी की बात कहूं तो भैया ऐसे टिश्यू होते हैं, यानी कि ऐसे उत्तक होते हैं साथियों जो भैया सिक्रेशन करते हैं। सिक्रेशन, अभी सिक्रेशन क्या है साथियों, तो स्राव करते हैं। किसका स्राव करते हैं, तो भैया केमिकल का। अब ये केमिकल यानी कि रसायन का। अब भैया ये केमिकल क्या क्या हो सकता है, तो देखिए साथियों, ये केमिकल भैया जूस हो सकता है। जूस को कहा जाता है रस। जैसे कि आपने नाम सुन रखा होगा साथियों, पित्तरस, अग्नाशय रस, जठर रस, आंतीय रस। ये सभी साथियों भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। बात क्लियर है। दूसरा हो सकता है साथियों केमिकल एंजाइम। ये भी साथियों आपने पाचन तंत्र में पढ़ा होगा कि जो एंजाइम होते हैं साथियों वो भैया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन में हेल्प करते हैं। और नंबर 3 पर आता है साथियों हार्मोन। हार्मोन, हार्मोन क्या है साथियों, या फिर हार्मोन क्या है साथियों, तो भैया एक केमिकल मैसेंजर है, यानी कि रसायन संदेश वाहक है। ये साथियों एक अंग से दूसरे अंग तक साथियों मैसेंजर का कार्य करते हैं, यानी कि संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और अच्छे से समझाता हूं, आपने साथियों तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें साथियों आपने न्यूरॉन पढ़े होंगे। न्यूरॉन क्या करते थे साथियों, किसी ऑर्गन के पास से साथियों सिग्नल को लेकर के जाते थे किसी दूसरे अंग के पास। जैसे कि ब्रेन से किसी ऑर्गन के पास लाए और ऑर्गन से साथियों वापस ब्रेन तक ले गए। उसी तरीके से साथियों केमिकल के रूप में जो संदेश ले जाने का कार्य करता है और लाने का कार्य करता है साथियों, वो होते हैं हार्मोन। आशा करता हूं ये तीनों बात आपको समझ में आ गई होगी, जूस, एंजाइम और हार्मोन। अब देखिए ग्रंथि की डेफिनेशन क्या हो गई, तो साथियों ऐसा कोई अंग या उत्तकों का समूह है जो साथियों सिक्रेशन करता हो, स्राव करता हो। किसका, भैया केमिकल का, यानी कि रसायन का। अब ये वो केमिकल क्या क्या हो सकते हैं, जूस, एंजाइम और हार्मोन हो सकते हैं। वो अंग साथियों क्या कहलाते हैं, ग्रंथि कहलाते हैं, ग्लैंड्स कहलाते हैं। साथियों जो आपके फेफड़े होते हैं, आपके जो हृदय है साथियों, आपकी जो किडनी है, ये साथियों किसी का सिक्रेशन नहीं करते, किसी केमिकल का जो भैया जूस, एंजाइम और भैया हार्मोन बनाए। इसलिए साथियों उन्हें ग्रंथि नहीं कहा जाता। साथियों जो भैया जूस, एंजाइम और हार्मोन बनाते हैं साथियों, उन्हें ही साथियों ग्रंथि कहा जाता है। तो आप सीधे सिंपल भाषा में अगर साथियों मैं बात करूं कि भैया ग्रंथि क्या है, तो साथियों ग्रंथि ऐसे ऑर्गन्स होते हैं या फिर साथियों ऐसे टिश्यू होते हैं जो साथियों जूस बनाते हो, एंजाइम बनाते हो या हार्मोन बनाते हो, या फिर साथियों इन तीनों में से किसी एक का निर्माण करते हो। वो सब क्या कहलाते हैं साथियों, वो सब भैया आपके ग्लैंड्स कहलाते हैं, आपकी ग्रंथि कहलाती है। तो आशा करता हूं साथियों ग्रंथि के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको याद क्या करना है कि साथियों ग्रंथि वो है जो भैया जूस बनाती है, एंजाइम बनाती है और हार्मोन बनाती है। अगर साथियों आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया ग्रंथि क्या है, तो साथियों ग्रंथि ऐसा ऑर्गन है जो साथियों जूस बनाता है, एंजाइम बनाता है और हार्मोन बनाता है। आपको जवाब ये देना है। बताओ साथियों ग्रंथि क्या है, आंसर दो।
तो आप क्या आंसर दोगे कि भैया ऐसा अंग है या फिर साथियों ऐसा उत्तकों का समूह है जो साथियों जूस बनाता है, एंजाइम बनाता है और हार्मोन बनाता है। आशा करता हूं साथियों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भैया ग्लैंड्स क्या होती है, यानी कि हमारी ग्रंथि क्या होती है। अब आगे चलते हैं साथियों, ग्रंथि कितने प्रकार की होती है। तो साथियों याद रखना, हमारी जो ग्लैंड्स होती है, हमारी जो ग्रंथियां होती है, वो भैया 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है साथियों? 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी है, अभी एक एक के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। नंबर 1 पर आती है साथियों बहिस्रावी ग्रंथि, यानी कि एक जो क्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि। नंबर 2 पर आती है साथियों एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। और साथियों नंबर 3 पर आती है भैया हेटेरोक्राइन ग्लैंड। इसे ही साथियों मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है, इसे मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है साथियों हिंदी में मिश्रित ग्रंथि, इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। टेंशन मत करना साथियों, अभी मैं आपको सब क्वेश्चनों का जवाब देने वाला हूं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इन सभी के बारे में साथियों हम चर्चा करने वाले हैं। मैंने क्या बताया कि साथियों ग्रंथि ऐसे ऑर्गन्स होते हैं या ऐसा उत्तकों का समूह है साथियों जो भैया जूस, एंजाइम और हार्मोन बनाए, वही क्या है साथियों, वही भैया आपकी ग्लैंड्स है, आपकी ग्रंथि। अब साथियों ये जो केमिकल है इसके आधार पर, यानी कि जूस, एंजाइम और हार्मोन के आधार पर साथियों आपकी ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर है साथियों एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि। नंबर 2 पर है एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। और साथियों नंबर 3 पर है भैया हेटेरोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड या फिर साथियों मिश्रित ग्रंथि। आशा करता हूं साथियों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए साथियों जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसे साथियों पाचन तंत्र में पढ़ते हैं, पाचन तंत्र में पढ़ते हैं। अब साथियों पाचन तंत्र में भोजन के पाचन के लिए किन किन का उपयोग किया जाता है, तो साथियों आपको पता है रस का उपयोग किया जाता है, यानी कि जूस का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पित्तरस का, आंतीय रस का, जठर रस का, अग्नाशय रस का। ये सभी रस साथियों भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। बात समझ में आई। दूसरी बात एंजाइम की बात करते हैं साथियों, जो एंजाइम होते हैं ये भी आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन में सहायक होते हैं, यानी कि भैया इन दोनों को हम कहां पर पढ़ते हैं, पाचन तंत्र में पढ़ते हैं। तो याद रखना साथियों जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है इन्हें हम पाचन तंत्र में पढ़ते हैं। और ये बहिस्रावी ग्रंथि साथियों ऐसी ग्रंथि होती है भैया जो कि जूस का, यानी कि रस का, और भैया एंजाइम का निर्माण करे। अगर मान लीजिए साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, तो याद रखना साथियों ऐसी ग्रंथि जो साथियों रस और एंजाइम का निर्माण करे साथियों वो ग्रंथि क्या कहलाती है, वो ग्रंथि साथियों बहिस्रावी ग्रंथि कहलाती है। बात आपको समझ में आ गई। और देखिए नंबर 2 पर बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। साथियों ये जो ग्रंथि होती है भैया इसका एक अलग चैप्टर होता है एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें साथियों हम ऐसी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं जो साथियों हार्मोन का निर्माण करती है। और साथियों इन ग्रंथियों को क्या बोला जाता है, उन ग्रंथियों को बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। तो साथियों अंतःस्रावी ग्रंथि किसका निर्माण करती है साथियों, हार्मोन का निर्माण करती है। बात समझ में आ गई।
साथियों एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि पाचन तंत्र में पड़ी जाती है और साथियों जूस और एंजाइम का निर्माण करती है। ये बात समझ में आ गई। एंडोक्राइन ग्लैंड साथियों ऐसी ग्रंथि होती है जो भी हार्मोन का निर्माण करती हो। बात आपको समझ में आ गई। एक अलग चैप्टर होता है साथियों एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें साथियों हम ऐसी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं जो साथियों हार्मोन का निर्माण करती हो, और उन ग्रंथियों को क्या बोला जाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि बोला जाता है। तो बहिस्रावी ग्रंथि जूस और एंजाइम का निर्माण करती है, और साथियों अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है ये भैया हार्मोन का निर्माण करती है। बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड, या फिर मैं कह सकता हूं मिश्रित ग्रंथि। ये किसका निर्माण करती है? तो याद रखना साथियों, ये जूस का यानी कि रस का, और भैया एंजाइम का, और भैया हार्मोन का, इन तीनों का ही निर्माण करते हैं। बोलो साथियों, यहां तक बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अब तक साथियों मैंने आपको पढ़ाया है ग्रंथि, यानी कि ऐसा कोई अंग या उत्तकों का समूह है साथियों जो भैया जूस एंजाइम हार्मोन बनाए साथियों, वो क्या कहलाती है? वो ग्रंथि कहलाती है, उसे ग्लैंड्स कहा जाता है। अब साथियों जूस एंजाइम और हार्मोन के आधार पर साथियों ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ही है साथियों एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिस्रावी ग्रंथि, दूसरे नंबर पर है एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, और साथियों नंबर 3 पर आती है भैया हेटेरोक्राइन ग्लैंड यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड मिश्रित ग्रंथि। अब भैया बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ऐसी ग्रंथि साथियों जो रस और एंजाइम का निर्माण करे वो भैया बहिस्रावी ग्रंथि है, और जो साथियों हार्मोन का निर्माण करे वो भैया अंतःस्रावी ग्रंथि है। और मिक्स्ड ग्रंथि क्या होती है साथियों, यानी कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? जो भैया जूस का निर्माण भी करे, एंजाइम का निर्माण भी करे और हार्मोन का निर्माण भी करे। अब साथियों मैं आपको सब चीजें बताने वाला हूं कि भैया ऐसी कौन कौन सी ग्रंथि है साथियों जो भैया रस और एंजाइम का निर्माण करती है, ऐसी कौन सी ग्रंथि है साथियों जो भैया हार्मोन का निर्माण करती है, और ऐसी कौन सी ग्रंथि है साथियों जो भैया इन तीनों का निर्माण करती है। उससे पहले साथियों आपको एक चीज समझनी है साथियों, बहिस्रावी ग्रंथि किसका निर्माण करती है? रस का और एंजाइम का। अब भैया ये रस और एंजाइम, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल लीजिए, आपका लीवर है। अब इस लीवर में साथियों पित्ररस का निर्माण होता है। किसका निर्माण हुआ? पित्ररस का। अब ये पित्ररस साथियों भोजन का पाचन करता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो भैया ये छोटी आंत में आकर के कार्य करता है। कहां पे आके कार्य करता है? छोटी आंत में। यानी कि इस पित्ररस को अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचाना है। तो साथियों किसकी सहायता से पहुंचेगा? तो याद रखना साथियों, इसमें ट्यूब लाइक इस तरीके से संरचना होती है, नलीयुक्त, नलिका युक्त, छोटी छोटी सी नली लगी हुई होती है साथियों। इन नलिका युक्त संरचनाओं की सहायता से साथियों ये जूस और साथियों जो एंजाइम होते हैं ये अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। बताओ जो मैंने आपको बताया है वो समझ में आया है या नहीं? जैसे कि साथियों मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जूस के बारे में, कि अपना जो लीवर है साथियों ये भैया पित्ररस का निर्माण करता है। बात क्लियर है? अब ये पित्ररस साथियों भोजन के पाचन में सहायक होता है, यानी कि छोटी आंत में आकर के ये भोजन के पाचन में सहयोग करता है। अब साथियों लीवर है, इसमें पित्ररस का निर्माण हुआ। अब भैया इसे छोटी आंत तक पहुंचाना है, तो साथियों किसकी सहायता से पहुंचेगा? तो साथियों ऐसे ट्यूब लाइक एक संरचना होती है, एक नलीयुक्त एक संरचना होती है साथियों। उस नलीयुक्त संरचनाओं की सहायता से साथियों ये जो रस और जो एंजाइम होते हैं साथियों ये अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचते हैं, यानी कि जहां पर उन्हें काम करना होता है ये साथियों वहां पर पहुंचते हैं। बात आपको समझ में आ गई? तो याद रखना साथियों बहिस्रावी ग्रंथि होती है ये साथियों नलिका युक्त होती है, यानी कि इससे साथियों जिसका सिक्रेशन होता है, जिसका श्रावण होता है साथियों, जैसे कि रस और एंजाइम, इनको साथियों अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए भैया एक नलिका युक्त एक संरचना होती है उसका उपयोग किया जाता है। बात आपको समझ में आ गई? यानी कि नलिका युक्त ये होती है भैया बहिस्रावी ग्रंथि। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें साथियों तो ये ऐसी ग्रंथि होती है साथियों जो हार्मोन का निर्माण करती है। अब भैया ये नलिका विहीन होती है, इसमें साथियों नलिका नहीं होती। तो भैया अभी अपने टारगेट पॉइंट तक ये हार्मोन किसकी सहायता से पहुंचेंगे? तो याद रखना साथियों ये भैया ब्लड की सहायता से पहुंचेंगे, यानी कि इन ग्रंथियों के पास में साथियों ब्लड आएगा
और ब्लड साथियों इस हार्मोन को अपने साथ में घोलेगा और घोल करके साथियों जहां उसका टारगेट पॉइंट है यानी जहां जाकर उसको कार्य करना है साथियों वहां तक पहुंचा देगा। बोलो बात समझ में आई? ये होता है साथियों। दोनों समझ में आ गए साथियों? ये नलिका युक्त होती है, ये नलिका विहीन होती है। इसको साथियों हार्मोन को ले जाने का कार्य कौन करता है? आपका ब्लड करता है। और साथियों अब तो आपको समझ में आ गया होगा जूस और एंजाइम कैसे पहुंचते हैं और हार्मोन कैसे पहुंचते हैं। ये साथियों मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि साथियों से क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है साथियों कि भैया ये बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह व्यवहार करती है। व्यवहार करने का मतलब यह है साथियों कि हमारी जो बहिस्रावी ग्रंथि है वो भैया रस और एंजाइम बनाती है, तो भैया ये भी रस और एंजाइम बनाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि है साथियों ये हार्मोन बनाती है, तो भैया याद रखना जो आपकी मिश्रित ग्रंथि है ये भैया हार्मोन भी बनाती है। इसलिए साथियों इसे मिश्रित ग्रंथि कहा गया है क्योंकि भैया ये रस यानी कि जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करती है। मैं कह सकता हूं कि भैया बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह साथियों ये व्यवहार करती है, इसलिए साथियों से मिश्रित ग्रंथि कहा गया है। बोलो साथियों आपको यहां तक की कहानी समझ में आई या नहीं आई? आशा करता हूं साथियों आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे चलते हैं और अब हम चर्चा करेंगे साथियों कि भैया बहिस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है, यानी कि ऐसी ग्रंथि जो भैया रस और एंजाइम का निर्माण करे वो ग्रंथि कौन कौन सी है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है जो साथियों हार्मोन का निर्माण करती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे साथियों कि भैया मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो साथियों अभी देख लो मिश्रित ग्रंथि के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूं। हमारा जो पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज यानी कि जो अग्नाशय होता है, ये साथियों हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। और याद रखना साथियों जो अग्नाशय होता है भैया ये जूस का, एंजाइम का और हार्मोन तीनों का निर्माण करता है। ये साथियों हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। और साथियों ये मानव शरीर की एक एक बात नोट कर लेना, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। बात क्लियर है? आ गई बात समझ में? ओके भैया अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कौन कौन सी साथियों बहिस्रावी ग्रंथि है, कौन कौन से साथियों अंतःस्रावी ग्रंथि है। फिर साथियों जो आपकी एग्जाम में पूछा जाता है लास्ट एंड फाइनल एक महत्वपूर्ण पॉइंट लिखेंगे साथियों नोट लगाकर। उसमें साथियों बहुत सारे हम महत्वपूर्ण बिंदु लिखने वाले हैं जिनमें साथियों मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में ग्रंथि से पूछे जाते हैं। जैसे कि साथियों मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भैया मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मटर के दाने के समान साथियों कौन सी ग्रंथि का आकार होता है, तितली के समान साथियों कौन सी ग्रंथि होती है, आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है। साथियों बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं डिटेल में साथियों। पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब हम आगे चलते हैं। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? ओके देखिए बच्चों अब हम बात करने वाले हैं बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में, यानी कि भैया एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में। साथियों आपके शरीर में ऐसी कौन कौन सी ग्रंथि है साथियों जिन्हें भाई साहब बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। और बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है साथियों, कौन सी होती है? जो साथियों रस और एंजाइम का निर्माण करे। तो बहिस्रावी ग्रंथि साथियों किसका निर्माण करती है? रस का और साथियों एंजाइम का।
नंबर 1 पर देखिए भैया, नंबर 1 पर है साथियों ऑयल ग्लैंड्स, स्वीटिंग ग्लैंड्स, ये साथियों हमारी त्वचा में पाई जाती है। इसे साथियों तेलीय ग्रंथि या फिर साथियों पसीना ग्रंथि कहा जाता है। दूसरी देखिए भैया, दूसरी है साथियों लेक्राइमल ग्लैंड्स, लेक्राइमल ग्लैंड्स, ये साथियों आपकी आंख में पाई जाती है और साथियों आंसू बनाने में सहायक होती है। लेक्राइमल ग्लैंड्स, लेक्राइमल ग्रंथि। नंबर 3 पर बात करें साथियों तो सलाइवरी ग्लैंड्स, लारीय ग्रंथि। और देखिए भैया बहिस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है। नंबर 4 पर बात करते हैं साथियों गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जठर ग्रंथि। नंबर 5 पर बात करते हैं साथियों मेमोरी, अच्छे से लिख देता हूं, मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्रंथि। साथियों ये दूध बनाने में सहायक होती है। नंबर 6 पर देखिए भैया, नंबर 6 पर आता है साथियों लीवर, यकृत, यह भी साथियों बहिस्रावी ग्रंथि है। नंबर 7 पर आता है साथियों पैंक्रियाज, यानी कि अग्नाशय। और नंबर 8 पर आता है साथियों इंटेस्टाइन ग्लैंड, इंटेस्टाइन ग्लैंड्स, यानी कि आंतीय ग्रंथि। और इंटेस्टाइन ग्लैंड में आपको याद रखना है साथियों स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत ही साथियों एंजाइम का निर्माण करती है। बात क्लियर है। यह साथियों आपकी बहिस्रावी ग्रंथियां, ये ऐसी ग्रंथियां हैं साथियों जो भैया रस और एंजाइम दोनों का निर्माण करती है। बोलो भैया, ऑयल ग्लैंड्स, स्वीटिंग ग्लैंड्स या सबसियस ग्लैंड भी कहा जाता है साथियों इसे, तेलीय ग्रंथि, पसीना ग्रंथि हिंदी में कहा जाता है। नंबर 2 पर है लेक्राइमल ग्लैंड, नंबर 3 पर है सलाइवरी ग्लैंड, नंबर 4 पर है गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसे जठर ग्रंथि भी कहा जाता है, नंबर 5 है साथियों मेमोरी ग्लैंड, नंबर 6 पर है लीवर, नंबर 7 पर है पैंक्रियाज और नंबर 8 पर है साथियों इंटेस्टाइन ग्लैंड, जिसमें साथियों आपको स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखना है। अब देखिए आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो साथियों बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। टेंशन मत करो, एक एक बात लिखवाने वाला हूं, बस सुन लो अभी तो। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि साथियों बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखना साथियों ये लेक्राइमल ग्लैंड्स है, जो कि साथियों बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि माना जाता है। बात क्लियर है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो साथियों याद रखना पैंक्रियाज है, यानी कि अग्नाशय है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो भैया अग्नाशय। कौन सी है? अग्नाशय। कुछ इस तरह के क्वेश्चन साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में कि भैया कौन कौन सी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि है। मिटा दूं? ओके। देखिए साथियों, अब हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन
ग्लैंड्स, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। और साथियों ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है भैया, किसका निर्माण करती है, किसका सिक्रेशन करती है? तो गाइज याद रखना, ये हार्मोन का सिक्रेशन करती है। किसका? हार्मोन का। देखिए साथियों, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है साथियों, ये भैया इनकी संख्या होती है 9। कितनी होती है भैया? 9। देखिए कौन कौन सी है। एक डायग्राम बना दूं मैं? चलो डायग्राम की जरूरत नहीं है, ऐसे ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नंबर 1 पर बात करते हैं साथियों ब्रेन की, यानी कि आपके मस्तिष्क की। आपके मस्तिष्क में साथियों 3 ग्रंथियां होती है अंतःस्रावी ग्रंथियों में से। कौन कौन सी है? एक है साथियों पीनियल काय ग्रंथि, जिसे साथियों पीनियल बॉडी ग्लैंड्स कहा जाता है इंग्लिश में। दूसरी है साथियों पीयूष ग्रंथि, इसे साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहा जाता है। और नंबर 3 पर है साथियों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये तीनों ग्रंथियां साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा। और साथियों तीनों ग्रंथियां हमारे ब्रेन में पाई जाती है। आगे देखिए, बात करते हैं साथियों नंबर 2 पर आपके गले की, थ्रोल, और साथियों आपकी गर्दन की। गले या गर्दन, नेक या फिर थ्रोल। देखिए साथियों आपकी गर्दन में 2 ग्रंथियां होती है। कितनी होती है? 2। एक का नाम है साथियों थायराइड, थायराइड ग्रंथि, और दूसरे का नाम है साथियों पैरा थायराइड ग्रंथि। बात क्लियर है? समझ में आ गई? गले में साथियों आपके गर्दन में 2 ग्रंथि होती है, एक होती है थायराइड, एक होती है पैराथायराइड। नंबर 3 पर देखिए, आपके सीने में, चेस्ट में एक होती है, नाम क्या है साथियों? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि। नंबर 4 पर बात करते हैं साथियों आपकी उदर गुहा में। उदर गुहा में साथियों आपकी एक ग्रंथि होती है और इसका नाम है भैया अधिवक्र ग्रंथि। अधिवक्र ग्रंथि, ये साथियों आपकी किडनी के जस्ट ऊपर होती है। आपकी किडनी के जस्ट ऊपर होती है साथियों अधिवक्र ग्रंथि। बात क्लियर है? ये भैया एक जोड़ी होती है। थाइमस ग्रंथि एक होती है संख्या में, ये संख्या में 2 होती है। ये भी एक होती है, 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 ये भी एक होती है। अब तक 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 हम 2 के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि अधिवक्र ग्रंथि। ये एक जोड़ी होती है लेकिन गिनने में एक आती है। और नंबर 5 पर बात करते हैं साथियों आपकी आंतों के नीचे। आंतों के नीचे देखिए एक होती है गोनेड्स ग्लैंड। गोनेड्स ग्लैंड, इसे हिंदी में कहा जाता है साथियों लैंगिक ग्रंथि। लैंगिक जनन ग्रंथि, ये भी साथियों एक जोड़ी होती है। पुरुष में भी एक जोड़ी होती है साथियों और महिलाओं में भी एक जोड़ी होती है। तो गिन लीजिए साथियों 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सी रह गई? एक रह गई साथियों अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि ये हो गई साथियों 9। क्योंकि भैया अग्नाशय ग्रंथि है, मैंने कहा ये मिश्रित ग्रंथि है साथियों। ये रस का भी निर्माण करती है, एंजाइम का भी निर्माण करती है और हार्मोन का भी निर्माण करती है। बोलो बात आपको समझ में आ गई? तो भैया हार्मोन का निर्माण करेगी तो साथियों इसे अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ा जाता है। और भैया इसे मैंने आपको बहिःस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ाया था, क्योंकि साथियों ये रस का भी निर्माण करती है और एंजाइम का भी निर्माण करती है। और साथियों लास्ट एंड फाइनल मिश्रित ग्रंथियों के बारे में बात करें तो सिर्फ हम अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं।
एक बार और गिना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। मैंने आपको बताया था साथियों कि जो हार्मोन, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो हार्मोन का निर्माण करती है या सिक्रेशन करती है, इनकी संख्या 9 होती है। बोलो साथियों, बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आपके मस्तिष्क में होती है साथियों पिनेलकाई ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, गले और गर्दन में होती है थाइमस ग्रंथि और पैराथायरॉइड ग्रंथि, सॉरी थायरॉइड ग्रंथि और पैराथायरॉइड ग्रंथि। आपके सीने में होती है साथियों थाइमस ग्रंथि। बात क्लियर है? अग्नाशय जो होता है साथियों, ये भी आपके एब्डोमिनल कैविटी वाले भाग में होता है, उदर गुहा वाले भाग में, और उदर गुहा में ये भी होता है, किडनी के जस्ट ऊपर होता है साथियों। ये मैं लिख देता हूँ, किडनी के पास में होता है, किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर। और ये साथियों में उदर गुहा लिख देता हूं। बात क्लियर है? तो भैया अधिवक्र ग्रंथि होती है, एक जोड़ी होती है, यानी कि संख्या में 2 होती है। गोनेट्स ग्लैंड्स, लैंगिक जनन ग्रंथियां, और साथियों अग्नाशय ग्रंथि, ये होती है भैया आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि। अब साथियों जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अब हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब तक आपने हमारी क्लास देखी, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन साथियों क्लास को छोड़कर मत जाना, क्योंकि अब जो पढ़ाने वाला हूं साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है साथियों, वन लाइनर, जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं साथियों, बार बार पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन साथियों आपकी एग्जाम पास करवा सकते हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना साथियों, ये मेरी जो क्लास है साथियों, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, या फिर कोई स्टेट एग्जाम हो, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो। बात क्लियर है? 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए है साथियों मेरी ये क्लास। बात क्लियर है? हाँ, एक बात को याद रखना, अगर साथियों आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि वास्तविकता में अच्छा कंटेंट है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे ही आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। साथियों याद रखना, मैं इस यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी पढ़ाता हूँ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराता हूं। मैंने साथियों बहुत सारे चैप्टर की एमसीक्यू सीरीज करवा रखी है इस यूट्यूब चैनल पर, और बहुत सारे चैप्टर की साथियों मैंने थ्योरी भी करवा रखी है। अगर आपको देखना है साथियों तो जाओ चैनल को चेकआउट करो, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मैंने साथियों आपको इस यूट्यूब चैनल पर दे रखी है। तो फिर चलिए साथियों वो क्वेश्चन लिखते हैं जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले भी आगे, ओके। देखिए साथियों, अब सबसे पहले आप लिखिए अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित तथ्य। अग्नाशय, इसे पेंक्रियाज कहा जाता है। इसके बारे में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना, जो अग्नाशय है साथियों, ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी बात की जाए साथियों तो ये एक मिश्रित ग्रंथि है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो भैया अग्नाशय ग्रंथि है। बात क्लियर है? और देखिए भैया अगली बात करते हैं साथियों पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो याद रखना साथियों, जो पीयूष ग्रंथि है भैया, ये सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि है। इसे साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि। इसके अलावा और बात करें साथियों तो भैया इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है साथियों क्योंकि ये हाइपोथैलेमस को छोड़ करके बाकी जितनी भी ग्रंथियां हैं साथियों उन सभी पर कंट्रोल करती है। बात क्लियर है? ये साथियों अंतःस्रावी ग्रंथि में साथियों दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। दूसरी सबसे
छोटी ग्रंथि है। इतनी बात क्लियर है। और देखिए हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। हाइपोथैलेमस की बात करते हैं साथियों। हाइपोथैलेमस को तापमापी ग्रंथि भी कहा जाता है। आपसे पूछे साथियों कि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन सी है साथियों, तो यह हाइपोथैलेमस है। यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण करती है, इसलिए साथियों से तापमापी ग्रंथि भी कहा जाता है, थर्मामीटर भी कहा जाता है साथियों हाइपोथैलेमस को। इसे साथियों सुपरमास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। सुपरमास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है साथियों, क्योंकि भैया ये जो पीयूष ग्रंथि है, जिसे साथियों मास्टर ग्रंथि कहा गया है, इससे कंट्रोल करती है। और आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो पीयूष ग्रंथि है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है साथियों, ये हाइपोथैलेमस को छोड़ करके बाकी सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करने का कार्य करती है। इतनी बात क्लियर है। और देखिए साथियों पीनियल काय ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। पीनियल काय ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। ये साथियों पीनियल काय ग्रंथि है साथियों, ये भैया अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है। और साथियों ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी है। बोलो भैया इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। और देखिए भैया थायराइड ग्रंथि की बात करते हैं। थायराइड जो ग्रंथि है साथियों, ये भैया अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका आकार साथियों अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान होता है। किसके समान होता है भैया? एच अक्षर के समान होता है, या फिर मैं कह सकता हूं तितली के समान इसका आकार होता है। याद रखना जो पीयूष ग्रंथि है साथियों, ये मटर के दाने के समान होती है। मटर के दाने के समान होती है। यहां तक बात समझ में आई साथियों आपको? बोलो भैया यहां तक बात समझ में आई? जल्दी जल्दी बताओ। अगर समझ में आ गई है साथियों तो और देखिए भैया अब बात करते हैं अधिवक्र ग्रंथि की। अधिवक्र ग्रंथि की, एड्रिनल ग्लैंड्स की। साथियों से आपातकाल ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे साथियों 4S, इसे भैया 4S ग्लैंड भी कहा जाता है और 3F ग्रंथि भी कहा जाता है। आपातकालीन स्थिति के समय साथियों ये ग्रंथि निकलती है। इसे साथियों करोया मरो की ग्रंथि भी कहा जाता है। करोया मरो। बात क्लियर है? सबसे ज्यादा हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है साथियों? आपकी पीयूष ग्रंथि है। और देखिए साथियों जो थाइमस ग्रंथि है साथियों, ये बूढ़े लोगों में गायब हो जाती है, इसके बारे में भी याद रखना। तो यही है साथियों जो ग्रंथि है जिसके बारे में मैंने आपको सभी के बारे में बता दिया। ये सभी ऐसे क्वेश्चन है साथियों जो बार बार आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लीवर के बारे में मैंने आपको पहले नहीं, हाँ लीवर रह गया ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों लीवर से। तो लीवर है साथियों ये भैया मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और साथियों बहिस्रावी ग्रंथियों में भी साथियों सबसे बड़ी ग्रंथि है। और देखिए साथियों लेक्ट्राइमल के बारे में और बता देता हूं। जो लेक्ट्राइमल है साथियों ये भैया बहिस्रावी ग्रंथियों में, दिख तो रहा है ना आपको, बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि है। दिख रहा है?
हाँ दिख रहा है लगभग लगभग। मैं थोड़ा कैमरे को इधर कर देता हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आपको। तो भैया अग्नाशय हो गया, पीयूष हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, पीनियल हो गया, थायराइड हो गया, लीवर हो गया, अधिवक्र हो गया और लेक्राइमल हो गया। थाइमस के बारे में वो देख लेना साथियों, बूढ़े लोगों में गायब हो जाती है, बस इतना ही। तो ये सभी क्वेश्चन साथियों जो आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं साथियों, ये क्वेश्चन पता नहीं आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कितनी बार पूछे गए हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। मैं विश्वास करता हूं, मैं आशा करता हूं आपको साथियों ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा साथियों। अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो प्लीज साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। बहुत सारी वीडियो डाल दी, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, अब आप कोई जुड़ते ही नहीं हो यार। अगर आप जुड़ोगे नहीं साथियों तो हमारा चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। और आप भी तो हो हमारे जो हो साथियों, आपका ही तो प्यार चाहिए हमें साथियों। हम कोई पैसा नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देते हैं साथियों। हमने हमारी जिंदगी दांव पर लगा रखी है साथियों, सिर्फ आपके लिए। बायोलॉजी पढ़नी है साथियों, कोई सी भी एग्जाम हो साथियों, नीट लेवल तक की एग्जाम का हम साथियों आपको कंटेंट देते हैं। रेलवे और साथियों एसएससी की तो बात ही मत करो, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन साथियों। बायोलॉजी आपको उस लेवल तक पढ़ाई जाएगी साथियों कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बट शर्त यह है साथियों कि आपको जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं वो देखनी पड़ेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाती है साथियों। बस आपको कुछ नहीं करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो यार साथियों, अगर आपको अच्छा लगता है तो। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और बता दिया करो साथियों कि किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। बायोलॉजी में साथियों कोई सा भी टॉपिक को आप बता दो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेवा मिलेगी बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। जैसे कि आज आपको सब कुछ समझ में आया ना साथियों, और आपको लगा भी होगा कि वास्तविकता में साथियों से क्वेश्चन हमसे हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों ऐसे सभी क्वेश्चन जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में साथियों मैं आपको डिटेल में चर्चा करूंगा आपके साथ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहो, ध्यान रखो अपना और पढ़ाई करो। बाय।